जहां जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर, कठुआ और पुंछ में तलाशी अभियान किया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इलाकों में कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर जो इस बीच में निकलकर सामने आ रही है, इलाके में कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधमपुर, कठुआ और पुंछ में तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का इस सर्च ऑपरेशन है। सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार आतंकियों की तलाश जो है वो कर रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, सबसे पहले अगर बात की जाए इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर, तो क्या अपडेट्स फिलहाल आपके पास इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर? किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर इनपुट मिले थे और अब इस इनपुट के आधार पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार बीते 3 दिनों से उधमपुर और पुंछ के कई एक इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिसको लेकर अब घेराबंदी जो है इन पूरे इलाकों में की गई है। दरअसल किश्तवाड़ में भी इसी तरह का ऑपरेशन 3 दिन पहले किया गया था, जहां पर आतंकी दिखे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को जो है कॉर्डन में ले लिया था और लगातार वहां पर सर्चेस चल रही थी। फिलहाल अगर हम उधमपुर और पुंछ इलाकों की बात करें, जहां पर बीते 3 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। साथ ही साथ सेना के पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया है। और फिलहाल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो चल रही है, तो आतंकियों के निशाने पे हमेशा से अमरनाथ यात्रा होती है, जिसके चलते अब ये सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर तेजी लाई गई है, क्योंकि संदिग्ध जो है इन इलाकों में दिखे हैं, जिसके बाद इन सर्च ऑपरेशंस को कंडक्ट करना बेहद जरूरी भी बनता है। और साथ ही साथ अगर हम इन इलाकों की बात करें, जम्मू के कई एक ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार आतंकियों की जो तादाद है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे सुनिश्चित ये करना पड़ता है कि जो अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है, तो उसके चलते ऑलरेडी यहाँ पर सुरक्षा डिप्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि आतंकियों के निशाने पे हमेशा से अमरनाथ यात्रा होती है, तो जिसके चलते अब ये इलाके जो है इनको सैनिटाइज किया जा रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा, जब पहलगाम में आतंक की घटना घटी थी, तो उसके बाद पहलगाम या साउथ कश्मीर के जितने भी इलाके हैं उनको पहले सैनिटाइज किया गया और उसके बाद जो है कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको बंद रखा गया था और उन टूरिस्ट स्पॉट्स को भी पहले सुरक्षा बलों ने जो है सैनिटाइज किया और उसके बाद ही उनको अलाउ किया गया टूरिस्टों के लिए। और जब अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई तो उससे पहले भी इस तरह के ऑपरेशन जो है कई एक इलाकों में चलाए जा रहे थे, ताकि जो आतंकी बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में उनको न्यूट्रलाइज किया जाए वक्त पर ही। और इसी तरह जब कल जो है इनपुट मिला था पुंछ और किश्तवाड़ के अलावा जो उधमपुर एरिया है वहां पर कुछ संदिग्ध दिखे थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है। फिलहाल आतंकियों के साथ कोई कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे एरिया को जो है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। अभिषेक जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक, लगातार सुरक्षा बलों को लेकर बात की जाए तो सुरक्षा बल घाटी में अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आशिक, अगर बात सुरक्षा बलों के पूरे ऑपरेशन को लेकर की जाए तो जब से हमने पहलगाम में आतंकी हमला देखा, उसके बाद से लगातार जो है ये अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद किस तरीके से आतंकियों के मददगारों के घर भी गिराए गए थे। बिल्कुल अभिषेक, एक तरह की रणनीति जो है वो बदली गई थी। पहलगाम अटैक के बाद जो भी सक्रिय आतंकी है उनकी एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें से जो लोकल कश्मीर के ही आतंकी होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके घरों को ध्वस्त किया गया था। और फिलहाल जिस तरह से आतंकियों की रिक्रूटमेंट की जहां तक बात आती है, तो नॉन लोकल ज्यादातर जो फॉरेन टेररिस्ट होते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है, उनकी संख्या जो है कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गई है घाटी में, जिसको लेकर ये अभ्यास जो है वो फिलहाल चलाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम साउथ कश्मीर के उन संवेदनशील इलाकों की बात करें जहां से ये यात्रा जो है गुजरती है, तो उन एरियाज में काफी ज्यादा हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है।
और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स के अलावा FRS सिस्टम्स को भी इंस्टॉल करके रखा गया है, जिसमें हर एक आतंकी का डेटा जो है वो स्टोर करके रखा गया है। क्योंकि हमने देखा बीते कुछ दिन पहले ही इसी तरह एक OGW वर्कर को जो है गिरफ्तार किया गया था FRS सिस्टम के जरिए, और फिलहाल जिस तरह से वहां पर यात्रा भी चल रही है तो इस यात्रा में कोई खलल पैदा ना हो, तो जिसके चलते अब ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जहां पर भी लीड मिलती है, आतंकियों की खबर मिलती है, तो उन इलाकों में सुरक्षा बलों की तरफ से इसी तरह घेराबंदी की जाती है ताकि कोई भी मौका जो है वो छूटना ना जाए। फिलहाल लगातार जो है इन इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। इधर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों की अगर हम बात करें जो कि उत्तरी इलाकों में पड़ते हैं, जिसमें बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा शामिल है, तो इन इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बार बार आतंकियों के द्वारा किए जाते हैं उनको भी विफल बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक तमाम आतंकी मंसूबों को यहाँ नाकाम किया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों